गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक क्षितिज की कविता नंबर 6 जो नागार्जुन जी द्वारा रचित यह है दंतुरित मुस्कान, यह स्टार्ट करने जा रहे हैं। नागार्जुन जी ने इस कविता में एक छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट का वर्णन किया है कि बच्चे की मुस्कुराहट के सामने कठोर से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उसकी मुस्कान में एक अद्भुत शक्ति होती है जो मृतक में भी नया जीवन फूंक सकती है। इसलिए उसकी पहचान नन्हे बच्चे के साथ नहीं हो सकती। जब वह कनसिखियों से कवि की ओर देखता हो तो उसके छोटे छोटे दांतों से सजी मुस्कान कवि का मन मोह लेती है। अर्थात कवि ने इसमें एक छोटा बालक जिसके अभी दांत निकल रहे हैं और वह अपने नन्हे नन्हे दांतों से मुस्कुरा रहा है, इन भव्य विचारों का वर्णन किया है। तो कविता स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुझसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। हमारा फर्स्ट पैरा जो है वो यहाँ तक है, छू गया होगा तक। इस पहरे की प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता में उन्होंने छोटे बच्चे के प्रति अपने भावों को विविध रूपों में प्रकट किया है। कवि अपने छोटे से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर कहता है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देगी। अर्थात वह कोई भी जीवन में निराश हुआ व्यक्ति हो, तुम्हारी इस भोली सी हंसी को देखकर उसके मन में उमंग जाग जाएगी। जब मैं तुम्हारे इस धूल से सने हुए शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कमल का जो फूल तालाब में खिला है वह मानो तालाब के जल को छोड़कर अपनी झोपड़ी में खिल गया हो। कवि के कहने का भाव यह है कि धूल में सना हुआ यह नन्हा बालक कमल के फूल के समान कोमल और सुंदर लग रहा है। कवि फिर से कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुझसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि फिर कहता है कि हे शिशु, तुम ऐसे प्राणवान एवं सुंदर हो कि तुम्हें छूकर ही ये कठोर चट्टानें पिघलकर जल की धारा बनकर बहने लगती हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि बच्चे की मधुर एवं निश्चल हंसी को देखकर कठोर एवं निर्दयी व्यक्ति का हृदय भी द्रवित हो जाता है। वह इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो अथवा बबूल का वृक्ष शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। कहने का भाव यह है कि बच्चे की मुस्कान के सामने बुरे से बुरा व्यक्ति भी सरस बन जाता है। विशेष कवि ने अपने कोमल भावों से कल्पना के संयोग से अत्यंत ही सुंदर वाणी का प्रयोग किया है। प्रतीकों एवं बिंबों का सुंदर प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। प्रश्न अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी जो आज हमने कविता स्टार्ट की है नागार्जुन जी की दंतुरित मुस्कान। इसके फर्स्ट पैरे की 100% व्याख्या। थैंक्स।